और मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज बात करते हैं किसकी? राहुल गांधी की। बिगेस्ट लूजर, क्या पता सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाए। तो भाई लौंडे की कहानी स्टार्ट होती है 19 जून 1970। बहुत अच्छी फैमिली से, आप तो जानते ही होंगे कितनी अच्छी फैमिली से। 1970 में जन्म होता है। लग्जरियस लाइफ, कमाल की जिंदगी चल रही है। लेकिन होता ना भाई, इस लौंडे की जिंदगी में जितनी लग्जरी है ना, उससे ज्यादा मिसहैप। भाई साहब कमाल का स्ट्रगल भी रहा है। लौंडा आज अपना लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता है। तो भाइयों, लौंडा पैदा होता है 1970 में। दादी उसकी रहती है प्रधानमंत्री। कहाँ की? अपने वहां की। मस्त जिंदगी, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होती है। कोलंबिया या कोलंबस स्कूल है, सक्सी है, वहां से वो पहली अपना एजुकेशन स्टार्ट करता है। फिर वहां पे कुछ होता है, लौंडा पहुंच जाता है दून पब्लिक स्कूल, देहरादून। 10 साल की उम्र में सबसे पहला हादसा उसके साथ होता है। उसके चाचा संजय गांधी, भाई कमाल का आदमी था वो, मिलेगा अगले एपिसोड में। संजय गांधी जैसा कमाल का लौंडा ना हुआ ना होगा। अगर वो 10 साल और जिंदा रह जाता ना, तो भाई साहब हिंदुस्तान का शकल ही कुछ और होता। तो संजय गांधी अगर जिंदा होता तो आज हिंदुस्तान कहीं और होता। ये मारुति सुनते हो ना, मारुति सुजुकी, लौंडे के ही देना है। पहले 50-50 था, लौंडे की देना है। मारुति मतलब समझते हो क्या? मारुति मतलब बजरंगबली, मारुति नंदन, वहां से आती है मारुति सुजुकी। तो भाई 10 साल की उम्र में अपना चाचा खो देता है। 14 साल की उम्र में अपनी दादी, भाई उसी का अपना बॉडीगार्ड। पता नहीं कितनी गोली मारता है, मुझे आइडिया नहीं है, आपको होगा, वो भी सही है। दादी के मरने का जो गम था लौंडे में, वो बहुत ज्यादा था। काहे कि उसकी दादी उससे ज्यादा क्लोज थी। होता भी है, पहला नाती था भाई। अब इसकी स्कूलिंग वगैरह बंद करके घर पे ही इनकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। घर पे ही टीचर आते हैं, घर पे ही नंबर आते हैं, घर पे ही सब कुछ होता है। बट हाँ, जेन्युइन होता है, अलग बात है। लौंडा बड़ा हो रहा है, और भाई एक बहन, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, भाई बहन। और भाई बहन का रिश्ता लगता है यार कभी कभी कि यार ऐसी बहन होनी चाहिए। बहन नहीं है अपनी, कमाल का रिश्ता है राहुल और प्रियंका का। ये भाई बहन का रिश्ता, ये भी कमाल। 91 या 92 समथिंग, इसके पापा डैडी, उनको भी पेल दिया जाता है। कैसे? तो भाई आपने देखा होगा बहुत जगह, बहुत मूवीज, वेब सीरीज, बहुत जगह देखा होगा आपने, बम से उड़ा देते हैं, सुसाइड बम्बर होते हैं। लौंडा भी तो बड़ा हो गया है, पूरी फट जाती है फैमिली की। लौंडा बड़ा हो रहा है, तीसरा बड़ा आघात, मतलब तीसरी बार टॉर्चर मिला लौंडे को, अपने प्यारे खो दिए। कोई बात नहीं, लौंडा फिर आगे बढ़ता है, चलता है।
फिर आती है तो भाइयों आप देख सकते हो कितनी लग्जरी लाइफ में कितने खतरनाक मिसहैप हो रहे हैं उसके साथ घटनाएं चल रही है। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग बहुत डिग्रियां मांगते हैं, आपकी क्या है, आपकी क्या है। तो भाई एजुकेशन ऐसा था कि लौंडे ने फिर अपने घर पे ही पढ़ाई लिखाई की, 12th पास किया। फिर लौंडा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बीए के लिए एडमिशन लेता है, वो भी स्पोर्ट्स कोटा में। कहें कि बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं उसको, राइफल शूटिंग का रैंक 4 था, लौंडा होता है। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा कराटे वगैरह, मार्शल आर्ट भी है। अब राहुल गांधी अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको फॉरेन भेज दिया जाता है, फ्लोरिडा। वहाँ पे एक कॉलेज होता है, वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अपना ट्रांसफर लेते हैं। नाम बदल दिया होता है, कुछ विंसी समथिंग नाम बदल दिया होता है, कुछ विंसी होता है, सर्च कर लियो भाई। फ्लोरिडा में पढ़ता है। फिर ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ पे उसके दादा, दादा नहीं नाना, नाना पढ़े थे। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से बीए, एमए, एमफिल सब चल रहा है। फिर वहाँ पे एक फर्म में जॉब भी करता है लौंडा, जॉब चल रही है, मस्त अर्निंग भी है। इनकी मम्मा ज्वाइन कर लेती है पॉलिटिक्स इनके पापा की मृत्यु के बाद, वो भी कुछ 5-10 साल बाद। सही है। लौंडा सन 2000 2000 में वापस इंडिया आता है, बॉम्बे में एक अपना स्टार्टअप डालता है। 2004 में पॉलिटिक्स में आता है, पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतता है। बट एक बात देखो, जिसके बाप की बपौती हो, कोई भी मंत्री परिषद का सीट नहीं लिया। उसकी मम्मा ने पीएम का चेयर छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाई कमाल का प्राइम मिनिस्टर। कहानी आगे बढ़ती है। 2009 में फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये भी लौंडा चुनाव जीतता है, बट कोई मंत्री परिषद नहीं। 2014 कांग्रेस हार जाती है। सही है, बहुत बुरी हाल होती है। 2017 के अराउंड ये बनाए जाते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और भाई ये जो 2014 से लेके अभी तक का टाइम है, अभी नहीं 2024 तक का पकड़ लो, कमाल का हारा है लड़का। और भाई 10 साल हारने के बाद भी चलना। जिंदगी में जब बहुत सारी हार हो ना, तो पुरानी कहानियों में कम जाया करो भाई। आजकल ही चल रहा है, प्रेजेंट में देखोगे ना तो समझ में आएगा कौन सही है गलत है, वो मुद्दा नहीं है, बट आप चल कितने रहे हो ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो राहुल गांधी इतनी हार के बाद लड़ना मेरे बस की बात ना है, और शायद आपके भी ना होगी। एक दो बार लोग अगर डिफेम कर दे, हार जाओ, अगला मैच नहीं खेलोगे यार। मैं नहीं खेलूंगा, क्या खेला। उतनी बड़ी हार के बाद लौंडा लीडर ऑफ ओपोजिशन। और आज और आजकल ये जो नया आया ना, वोट चोर, चाहे बहुत कुछ चीजें हैं। तो भाई राहुल गांधी का राइज पॉलिटिक्स में कहां से होता है? 2023 या 2024 के अराउंड उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की, भारत जोड़ो। भाई उस यात्रा के बाद जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, कई लाख का कोर्स कर लो बेंचोद ना होगा। लेकिन राहुल गांधी, वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर गया, बाद वाला न्याय वाली तो नहीं मानता मैं, लेकिन भाई वो वाले यात्रा ने बहुत काम किया। फैलाई गई हैं यार। जवानी में कौन नादान नहीं होता है, अकल तो धीरे धीरे आती है ना। तो भाई इतने संघर्ष के बाद ये लौंडा खड़ा हुआ है। और एक छोटी सी बात सोचना, कल 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 अगर कल अगर राहुल गांधी उस जगह तक पहुंच जाता है जिसके लिए बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, क्या होगा? वही होगा, बराबर होगा।
भाई लौंडे की ताकत है लौंडे में। जब जीवन में हार हो ना, तो एक दो हार में रुकना ना चाहिए, चलते रहो बे। आज नहीं तो कल जीतोगे ना। और कहीं से दिख नहीं रहा ना, तो देखना भाई, इतना बड़ा आदमी, मेरा पहले का माइंडसेट ऐसा था कि भाई इतना हार रहा है, इतना हार रहा है, इतना हार रहा है, 1920 के अराउंड। इसको इतनी अच्छी लाइफ है, इतना कुछ लग्जरी है, पैसे वैसे हैं, वेल्दी है, तो छोड़ ये सब, क्या जरूरत है इंडिया के भसड़ में फंसना। जा अपना कहीं बढ़िया से रहे, कोई बढ़िया फार्म हाउस बना, बढ़िया बीच साइड रहे। क्या जरूरत है ये सब करने की। और सच में ये सब करने की जरूरत भी नहीं है उसको। जैसे उसके परनाना ने किया था, अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी थी। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल। तो भाई साहब, दम तो है। और इतना दम होना, बात नोटिस की होगी, जब बुरा समय आता है ना, तो सगे से सगा भी अपना साथ छोड़ के चला जाता है। आपने पिछले 10 साल में भाई के साथ देखा होगा, जो उसके साथ पढ़े लिखे, जो उसके बाप दादा के सगे रहे, सबने उसका साथ छोड़ दिया, सबने उसका साथ छोड़ दिया। जस्ट लाइक सिंधिया, पता नहीं क्या था, गुलाम नबी आजाद, बहुत सारे लोग हैं, नाम आप सर्च कर लियो। तो कितना कुछ एक आदमी के जीवन से सीखने का है, समझ में आता है। पता है, किसी को हारते हुए देखना अच्छी बात है, बट वो हार नहीं मान रहा है, ये बात ना पचेगी बहुत सारे लोगों को। तो भाइयों, सहयोग दिखाइए, सपोर्ट मारिए। राहुल गांधी की पूरी कहानी आपके पास, बराबर, बम बम।